तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या तुम सलमान भाई के फैन हो? अब इस पर मैक्स मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मुझे कभी भी इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम इस घर और ग्रैंडफादर की देखभाल में चला जाता है। फिर डिनर खत्म होने के बाद जब मैक्स वहाँ से जा रहा था, तभी जूलियट के अंदर फिर से ठरक जागने लगती है और वो मैक्स को पकड़कर किस करने लगती है। इसी दौरान फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि मैक्स जूलियट को पहले से ही जानता था। दरअसल एक दिन जब वो अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर आया था, तब वहाँ पर उसने पहली बार जूलियट को देखा और इसके साथ ही उसे वहाँ पर यह भी पता चला कि जूलियट अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है। इसलिए मैक्स ने जूलियट को अपना अपार्टमेंट रेंट पर देने के लिए कॉल किया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस रात हमने जिसकी परछाई जूलियट के कमरे में देखी थी वो मैक्स ही था। दरअसल मैक्स ने अपने घर को कुछ इस तरह बना रखा था कि वो जब चाहे तो वो छुपकर जूलियट के कमरे में आ सकता था। और जब से जूलियट यहाँ पर रहने आई है, मैक्स हर रात को छुपकर जूलियट के कमरे में आता है और उसे पूरी रात सोता हुआ देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट के पीछे पूरी तरह पागल है। वहीं फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि मैक्स और जूलियट घपाघप करने की तैयारी कर रहे हैं। पर तभी जूलियट का मन बदल जाता है और वो मैक्स को बोलती है कि वो ये सब नहीं कर सकती। दरअसल जूलियट अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी। फिर जब जूलियट ये बात मैक्स को बताती है तो वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह मैक्स जूलियट का पीछा करते हुए एक सुपरमार्केट में जाता है, जहाँ पर जूलियट उससे कल रात के लिए माफी मांगती है और उसे कहती है कि उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भुलाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ पर मैक्स उसे इस तरह बर्ताव करता है कि जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसी रात जब जूलियट अपने कमरे में सो रही होती है, तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और वो उसे छूने लगता है। पर इसी दौरान जूलियट की नींद खुलने लगती है, जिसको देखकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जूलियट उठकर पूरे घर को चेक करती है और इसी दौरान उसे एक खाली कमरा मिलता है, जिसकी मदद से मैक्स उसके अपार्टमेंट में आया जाया करता था। फिर अगली सुबह जूलियट मैक्स को उस खाली कमरे के बारे में बताती है, तो मैक्स उसे बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा और फिर वो पूरा दिन वहाँ पर रुककर उसे ठीक करने लगता है। फिर रात को जब जूलियट अपने घर पर खाना बना रही थी, तो मैक्स उसे वहाँ पर छुपकर देखने लगता है। तभी वहाँ पर उसे जूलियट की कॉल से पता चलता है कि आज रात को उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक उसके साथ डिनर करने यहाँ पर आने वाला है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब जूलियट वहाँ से चली जाती है, तो मैक्स उसके किचन से होते हुए उसके घर में आ जाता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और उसे देखकर मैक्स भागकर जूलियट के क्लोजेट में छुप जाता है। दूसरी तरफ जैक और जूलियट कुछ देर तक बातें करने के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर ही धुआंधार घपाघप करने लगते हैं। मैक्स भी वहीं छुपकर उन दोनों के इस कार्यक्रम को देख रहा होता है और ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। फिर जैक के वहाँ से जाने के बाद मैक्स गुस्से में जूलियट की वाइन में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिसको जूलियट पी लेती है। फिर रात को जब जूलियट सो रही होती है, तभी मैक्स वहाँ पर आता है और उसे हर जगह पर छूने लगता है, पर अब क्योंकि जूलियट बेहोश थी तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह जूलियट काफी लेट उठती है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल जाने के लिए भी बहुत लेट हो जाती है।